मैं सुशील यादव हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे यूजेस लेकर आया हूं जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में अक्सर यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला यूज़ है यूज़ ऑफ वांट एंड वांट्स। और ये वांट एंड वांट्स हमें तब यूज़ करना होगा जब हमें हिंदी वाक्य के लास्ट में चाहिए शब्द मिलेगा। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? मीन्स व्हाट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। अ पर्सन हु डज एनी वर्क इज कॉल्ड अवर सब्जेक्ट। मीन्स एक व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे रोहन बाजार जा रहा है, यहाँ बाजार जाने का कार्य रोहन के द्वारा हो रहा है, अर्थात रोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए अबाउट होम वी से समथिंग, दैट वन इज ऑल्सो नोन एज अवर सब्जेक्ट, अर्थात हम जिसके बारे में कुछ बताते हैं वो भी हमारा सब्जेक्ट ही होता है। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो भी हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, सब्जेक्ट्स के नंबर होते हैं जो कि दो टाइप के होते हैं। एक नंबर हमारा होता है सिंगुलर और दूसरा नंबर हमारा होता है प्लूरल। अगर सिंगुलर की बात की जाए तो इसमें हमें मिले हुए हैं ही, सी, इट एंड नेम, एंड इन प्लूरल वी हैव गॉट आई, वी, यू एंड दे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो यूज है वो है यूज ऑफ वांट एंड वांट्स। आप इस पे फोकस करिएगा। एक शब्द में लिखा हुआ है, लगा हुआ है एस, वांट्स। तो यहाँ पे देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर, तो सिंगुलर की शुरुआत एस से होती है और इस वर्ड में भी लगा हुआ है एस, अर्थात हमें वांट्स का यूज तब करना होगा जब हमारे सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। मीन्स फॉर ही, सी, इट एंड नेम वी हैव टू यूज वांट्स। अगर हमारे सब्जेक्ट से प्लूरल हो गए जैसे कि आई, वी, यू एंड दे, देन वी हैव टू यूज वांट। तो चलिए हम अपने यूज पे आते हैं। इसमें एक शर्त दी गई है कि चाहिए के लिए हमें वांट और वांट्स तभी यूज करना होगा जब चाहिए से पहले कोई नाउन आएगा। नाउन की अगर बात करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड अ नाउन? वट एवर वी सी इन दिस वर्ल्ड ईच एंड एवरीथिंग इज नाउन। हम इस दुनिया में जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सबका सब क्या होता है? आपका नाउन होता है। वो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो और चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, और इस हमारे यूज की शुरुआत में जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो का ये पहला एग्जाम्पल है, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या मिला है? चाहिए शब्द है, और चाहिए से पहले क्या है? पानी। और दोस्तों, पानी क्या है? वो एक नाउन है, जैसा कि आपको पहले मेंशन कर दिया गया है, वट एवर वी सी इन दिस वर्ल्ड ईच एंड एवरीथिंग इज नाउन। तो यहाँ पे मुझे के लिए आपको यूज करना पड़ेगा आई, और आई के अकॉर्डिंग, आई क्या है? हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग यूज क्या करना रहेगा? हमको यहाँ से वांट यूज करना है। सो वी हैव टू स्पीक हियर आई वांट, एक गिलास पानी को कहना है अ ग्लास ऑफ वाटर। सो वी हैव टू स्पीक हियर आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। चलिए हम अगले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रेखा को एक नीली कलम चाहिए। रेखा को एक नीली कलम चाहिए। ओके, सो वी हैव टू स्पीक इन स्टार्टिंग। देखिए लास्ट में क्या है? चाहिए शब्द है, और चाहिए से पहले क्या है? कलम है, जो कि एक नाउन है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? रेखा। सो वी हैव टू स्पीक फर्स्ट रेखा, एंड रेखा के अकॉर्डिंग, रेखा क्या है? किसी का नेम है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना होगा? एस वाला वर्ड, अर्थात वांट्स का यूज करना है। रेखा वांट्स एक नीली कलम को क्या कहना है? a blue pen. So we have to speak here Rekha wants a। और आज का हमारा दूसरा यूज है यूज ऑफ शुड। दोस्तों, ये शुड का यूज भी हमको चाहिए के लिए ही करना होगा, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो अलग है। यहाँ पे क्या बताया गया? चाहिए से पहले कोई ना कोई मेन वर्ब आना चाहिए। अच्छा, मेन वर्ब क्या होता है? वट एवर वी डू मॉर्निंग टिल नाइट नोविंगली और अनोविंगली, दैट इज कॉल्ड अवर मेन वर्ब। मीन्स हम लोग सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी करते हैं वो चाहे हम जान के करते हो या फिर हमसे अनजाने में हो जाए, वो हमारा मेन वर्ब होता है। तो यदि चाहिए से पहले कोई मेन वर्ब आ गया, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जगना, पढ़ना, लिखना, किसी को 2-3 तमाचा मार देना, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब्स कहलाते हैं। तो अगर चाहिए से पहले कोई मेन वर्ब आ गया तो उसके लिए हमें सारे सब्जेक्ट के साथ में शुड यूज करना होगा, अर्थात आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहेगा और चाहे प्लूरल रहेगा, सबके लिए हमको शुड का ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल,
आपको स्कूल जाना चाहिए। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई लड़का है अगर वो स्कूल नहीं जाता है रेगुलरली तो आप उसको क्या कहेंगे, आपको स्कूल जाना चाहिए। तो हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या मिला हुआ है, चाहिए, और चाहिए से पहले क्या है, जाना। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, आना जाना खाना पीना ये सब हमारे मेन वर्ब्स होते हैं। और हमारा सब्जेक्ट कौन है, आप है। फॉर दिस वी हैव टू यूज यू, एंड फॉर चाहिए वी हैव टू यूज हियर शुड। यू शुड और जाना होता है गो, और स्कूल से पहले ऐड करना होगा टू। यू शुड गो टू स्कूल, सो वी हैव टू स्पीक हियर। आपको स्कूल जाना चाहिए तो हम क्या कहेंगे, यू शुड गो टू स्कूल। चलिए हम एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में चाहिए शब्द है और चाहिए से पहले क्या है, बोलना, जो कि एक मेन वर्ब है। सब्जेक्ट कौन है, हम अपनी बात करें, सबकी बात करें तो हमें यहाँ पे बोलना होगा वी, और चाहिए के लिए क्या लगाना होगा, शुड। सो वी हैव टू स्पीक हियर, वी शुड स्पीक इंग्लिश, वी हैव टू स्पीक हियर। हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए तो हमें क्या बोलना होगा, वी शुड स्पीक इंग्लिश। और आज का हमारा जो तीसरा यूज है वो है यूज ऑफ मस्ट। हमें मस्ट का यूज तब करना होगा जब आपको हिंदी वाक्य में क्या मिलेगा, जरूर चाहिए। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा अगर फोर्स किया जाए, देन वी डोंट हैव टू यूज शुड, देयर वी हैव टू यूज मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। Here we have got जरूर चाहिए इन दिस सेंटेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जरूर चाहिए, और बीच में क्या हमारा मेन वर्ब है, जाना। सो इन स्टार्टिंग वी हैव टू यू स्पीक आवर सब्जेक्ट एंड दैट इज यू। तो हम आपको क्या कहना रहेगा, यू, एंड फॉर जरूर चाहिए वी हैव गॉट हियर मस्ट। सो वी हैव टू से यू मस्ट, और जाना का मीन्स होता है गो, और वहां को क्या कहना, देयर, और देयर से पहले हमें किसी भी प्रकार का टू ऐड नहीं करना है ना। सो वी हैव टू स्पीक हियर यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। We have to say you must go there. Next one is रेखा को यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए। रेखा को यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू रिकमेंड रेखा, जैसे रेखा कोई बच्ची है, आप उसको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कहिएगा, पहले यहां देखिएगा जरूर चाहिए की बात हो रही है, और मेन वर्ब क्या हमारा है, पढ़ना है। सब्जेक्ट कौन है, रेखा। सो वी हैव टू स्पीक फर्स्ट रेखा, देन वी हैव टू राइट इंग्लिश ऑफ जरूर चाहिए, एंड दैट इज मस्ट। सो वी हैव टू स्पीक रेखा मस्ट, मेन वर्ब इज पढ़ना, वी हैव टू से रीड, और यह किताब को क्या कहना, दिस बुक। सो वी हैव टू स्पीक हियर रेखा को यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए, तो हमें क्या कहना होगा, रेखा मस्ट रीड दिस बुक। आखिरी यूज, और आज का जो हमारा चौथा यूज है वो है यूज ऑफ ऑट टू। और ऑट टू का यूज भी हमको चाहिए के लिए ही करना होता है, बट देयर इज ए कंडीशन। जब हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको चाहिए शब्द मिलेगा और चाहिए से पहले कोई ना कोई मेन वर्ब मिलेगा, लेकिन वो किसकी बात करेगा, नैतिकता की। जैसे आज्ञा का पालन करना चाहिए, और किसी का सम्मान करना चाहिए, या सेवा करना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हमें चाहिए के लिए ऑट टू का यूज करना होगा। चलिए हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी हैव टू स्पीक हियर, हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इन लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी हैव गॉट हियर चाहिए, एंड चाहिए से पहले हमें यहाँ पे क्या मिला हुआ है, सम्मान करना, जो कि मोरलिटी की बात बता रहा है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा अपना सब्जेक्ट, और वो क्या है, हम, जिसके लिए हमें यूज करना है वी, एंड फॉर चाहिए वी हैव गॉट हियर ऑट टू। सो वी हैव टू स्पीक दैट वी ऑट टू रिस्पेक्ट, वी हैव टू स्पीक हियर वी ऑट टू रिस्पेक्ट, और वी के साथ में अपना के लिए क्या लगता है, अवर, और अध्यापकों को क्या कहना, टीचर्स। तो अगर आपको ये कहना है कि हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, सो वी हैव टू स्पीक वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो चलिए हम एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप किसी को सजेस्ट करें, भैया आपको, किसको, आपको अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दोस्तों इस हिंदी वाक्य के लास्ट में भी हमको क्या मिला हुआ है, चाहिए शब्द मिला है, और जिसके पहले क्या, आज्ञा का पालन करना, जो कि नैतिकता की बात बता रहा है। अर्थात हमें यहाँ पर भी और टू का ही यूज करना है, और हमारा सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे यू है,
and then we have to add our ought to. So we have to say you ought to, और आज्ञा का पालन करना होता है obey. You ought to obey, और you के साथ में अपना के लिए क्या लगाना है your, और माँ बाप को क्या कहना है parents. So we have to speak here you ought to obey your parents. तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।